अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल के सभी प्रेमी पाठकों का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, आजकल प्रेम के विषय में गीत गाए जाते हैं, कविताएं लिखी जाती है, लेख लिखे जाते हैं और अंधेरे में अश्लील प्रकार से हरकतें करने वाले को भी प्रेमी कहते हैं। फिल्मों में पेड़ के आगे पीछे दौड़ने वाले नायक नायिकाओं की चेष्टाओं को भी प्रेम कहा जाता है। कोई किसी के मोह में पड़कर अनर्गल और अत्यंत यानी जिसे कहते हैं कि लांछनीय कार्य करते हैं, उसे भी लोग प्रेम ही कहते हैं, उसे प्रेम क्रीड़ा कहने लगते हैं। वास्तविक प्रेम है क्या और कौन से प्रेम की अपेक्षा अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि रखने वाले मनीषियों को महान मार्गदर्शक विभूतियों को थी, वो किस प्रेम की बात करते हैं। सर्वांग योग में भी प्रेम का उल्लेख आया है। सर्वांग योग में मुमुक्षु कहता है, यही प्रेम रहे स्थाई, कृपा दृष्टि वही मिले, वही कृपा दृष्टि मिले, ऐसा स्थायी प्रेम मुझे चाहिए, ऐसा वो मुमुक्षु कहता है। वो प्रेम क्या है, वो उस प्रेम की क्या क्वालिटी है, वो कौन सी क्वालिटी का प्रेम है, इस विषय में हम सद्गुरु भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य इनकी सूक्तियाँ बीन कर लाए हैं आपके लिए बुद्ध सूक्त द्वितीय खंड से। आइए उसका अवलोकन करें। प्रेम यह वस्तु है जिसमें आदर शब्द नहीं है। प्रेम यह वस्तु है जिसमें आदर शब्द नहीं है। प्रेम संज्ञा काम की ही है। प्रेम यह संज्ञा काम की ही है, किंतु वह योग्य स्थान में रखना। प्रेम यह काम की ही संज्ञा है, किंतु उसे योग्य स्थान में रखना। प्रेम नाम तद्रुपता का है। प्रेम नाम तद्रुपता का है। धर्म नाम स्वभाव का है। धर्म नाम स्वभाव का है और प्रेम का अर्थ है तद्रुपता। जानत तुम ही होई जाई, यही प्रेम का अर्थ है तद्रुपता। व्यष्टि का प्रेम भ्रष्ट करने वाला रहता है। व्यष्टि का प्रेम भ्रष्ट करने वाला रहता है तो समष्टि का प्रेम उन्नति कारक होता है। व्यष्टि का प्रेम भ्रष्ट करने वाला होता है तो समष्टि का प्रेम उन्नति कारक ही होता है। प्रेम ही परमेश्वर, लव इज गॉड नहीं। प्रेम ही परमेश्वर नहीं, किंतु परमेश्वर भक्ति का बीज प्रेम है। परमेश्वर भक्ति का बीज प्रेम है। प्रेम तथा भक्ति एक नहीं। प्रेम तथा भक्ति एक नहीं। प्रेम से भक्ति होती है। प्रेम से भक्ति होती है और उससे तृप्तता, पूर्ण काम तथा अकामना प्राप्त होती है। प्रेम तथा भक्ति एक नहीं है। प्रेम से भक्ति होती है और उससे तृप्तता, पूर्ण काम और अकामना प्राप्त होती है। प्रेम से दरिद्र नहीं होता। प्रेम से दरिद्र नहीं होता, किंतु प्रेम से प्रकट हो ये भगवाना। इस तरह प्रेम से भगवान रूप बन जाता है, जो षड ऐश्वर्य का घर है। स्थायी प्रेम को महत्व है, शुद्धता के अहंकार को या जाति भावना को नहीं। स्थायी प्रेम को महत्व है, शुद्धता के अहंकार को या जाति भावना को नहीं। भाव नाम श्रद्धा का है। भाव नाम श्रद्धा का है। भक्ति नाम श्रद्धायुक्त सेवा का है। भाव नाम श्रद्धा का है और भक्ति नाम श्रद्धायुक्त सेवा का है और दोनों का फल प्रेम है। सच्चे प्रेम का नमूना बनाने से विश्वरूप प्रसन्न होता है। सच्चे प्रेम का नमूना बनाने से विश्वरूप प्रसन्न होता है।
कोई किसी से कैसा भी रहे, तुम्हें इतना ही देखना चाहिए कि वह तुमसे प्रेम रखता है या नहीं। कोई किसी से कैसा भी रहे, तुम्हें इतना ही देखना चाहिए कि वह तुमसे प्रेम रखता है या नहीं। परमात्मा का रूप यद्यपि सर्वत्र है, परमात्मा का रूप यद्यपि सर्वत्र है और यद्यपि वह सर्वरूपी है, तथापि हठ से उसके रूप का नाम लिया तो वह रूप नहीं प्राप्त हो सकता। प्रेम से यथार्थ रूप का नाम लिया जाए तो वह परमात्मा का रूप होगा। श्रीखंड चाहिए हो तो परमात्मा का नाम राम नाम रूप फल सिद्धि नहीं देगा। वहाँ दही यही परमात्मा का रूप काम देगा। यदि समयानुसार खटाई की आवश्यकता है तो इमली यह नाम भी परमात्मा का रूप रहता है, क्योंकि गरज उत्पन्न होने पर प्रेम उत्पन्न होता है और प्रेम में ही परमात्मा है। गरज उत्पन्न होने पर प्रेम उत्पन्न होता है और प्रेम में ही परमात्मा है। प्रतिमा पूजन के समय सुगंध, दीप, आरती, नैवेद्य आदि अर्पण रूप क्रियाएं होती है, उन्हें यथार्थ भाव में देखना। प्रेम बुद्धि का प्रयोग है, प्रेम बुद्धि का प्रयोग है और उसी का नाम परापूजा है। प्रेम बुद्धि का प्रयोग है और उसी का नाम परापूजा है। अद्वैत निष्ठा युक्त प्रेम से ऊर्जितावस्था प्राप्त होती है। अद्वैत निष्ठा युक्त प्रेम से ऊर्जितावस्था प्राप्त होती है। प्रेम भक्त व्यष्टि अहंकार रहित अवस्था से परे रहते हैं। प्रेम भक्त व्यष्टि अहंकार रहित अवस्था से परे रहते हैं। तो इस प्रकार हमने प्रेम इस विषय पर सद्गुरु भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य इनकी सूक्तियों का अवलोकन किया, जो हमें केंद्रीय अध्यात्म विज्ञानशाला मानधाता ओंकारेश्वर जिला खंडवा से प्रकाशित बुद्ध सूक्त द्वितीय खंड से प्राप्त हुई है। इस अवसर पर हम अपने सभी प्रेमी पाठक, दर्शक, शेयरकर्ता, मार्गदर्शक सभी से अनुरोध करते हैं कि वे भी इस पुस्तक को मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को एकाग्र करके अवलोकन करें, हृदयस्थ करें और इससे बोध प्राप्त करके विश्वरूप बन जाने में हम सभी चित्त से, प्रेम से मेरे मिलके बोध वे करें। इस प्रक्रिया से अध्यात्म विज्ञान की प्राप्ति करें और सभी संशय भ्रमों से मुक्त होकर विश्वरूप परमात्मा में ही समाहित हो। इन सदिच्छाओं के साथ नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की।